Okay. So my age is neither 30, 36 भी नहीं है, 33 भी नहीं है, कितना 39। और आपने बोला मेरा 39 तो नहीं लगता है, नहीं लगता ना? तो कितना लगता है आपने बताया था? 25 के आसपास मेरा उम्र लगता है, जबकि 25 के आसपास मेरा उम्र नहीं है। मेरा अभी कितना 39। तो हम क्या कह रहे थे, दिस इज द प्रूफ कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। जैसे आपको लगा ये तो आदमी 25 साल का हो गया, 26 का हो गया, 27 का होगा, लेकिन एक्चुअली 39 का है। थैंक यू। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप किस किस टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ। तो आपको क्या जानना है? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा मैथ्स भी मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आपको क्या पूछना है? सर आपने बोला 3 के टेबल में आपकी एज, लेकिन 3 के टेबल में कहाँ आता है 39? वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो मुझे अब मौका मिल गया आपसे बात करने का कि 3 के टेबल में 39 नहीं आता कि आता है? कितने लोगों को लगता है 3 के टेबल में 39 नहीं आता है? हाथ ऊपर। नहीं आता है। और किसको लगता है आता है? अगर मतलब ज्यादा करे तो आता है। हाँ जी। बीच बीच में बेटा दूसरों को भी शक्ल दिखाओ। तुम्हारो शू नाम छे? इधर हो, इधर। सर आता है। तो 39 3 के टेबल में नहीं आता है। जो अभी दोबारा कितने लोगों को लगता है नहीं आता है? कितने लोगों को लगता है आता है? तो 2 मिनट पहले तो नहीं आता था, अब 2 मिनट में कैसे आ गया? आप आके बताना चाहोगे जो कहता आता है? यू वांट टू कम एनीवन? इधर बोर्ड पे आके। टेबल क्या है? आप देखो टेबल क्या चीज है। और मल्टीप्लिकेशन टेबल क्यों? क्या किया हमने लाइफ? टेबल क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जिन लोगों को नहीं पता हम लोग क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार बोर्ड यूज कर रहा हूँ। तो टेबल क्या? मल्टीप्लिकेशन टेबल। क्या किया मैंने? और तो मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या चीज है? जैसे कि एक नंबर को बार बार जोड़ना है, जैसे कि 2 ऐसे, ये प्लस है। हाँ, तो कितनी बारी ऐड है? 1 2 3 4 5। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2। दोनों का आंसर सेम है 10। तो टेबल क्या है? व्हेन वन नंबर, आप बोल सकते हो व्हेन वन नंबर इज एडेड रिपीटेडली। हिंदी, जब एक नंबर को बार बार जोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा ना। तो टेबल क्या है? टेबल ऐसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब एक क्या है? 2 एक ही बारी आ रहा है, 2 दो बारी आ रहा है, 2 3 बारी आपका ऐड हो रहा है, और ये 4 बारी ऐड हो रहा है। बात समझ में आई? तो टेबल क्या बन रहा है? जब एक ही नंबर बार बार जुड़ेगा, जब एक ही नंबर बार बार जुड़ेगा टेबल बनेगा। ओके। तो अब मान लो कि मुझे एक क्वेश्चन, कुछ भी आप 2 नंबर का बोलो, कोई नंबर 2 डिजिट का नंबर बोलिए। 10, हाँ जी, 29, थैंक यू। 29 गुणा कुछ बोल दो ऐसे, सिंगल नंबर। 5, हाँ जी। छोटा नंबर 1 2 या 3, 2 बोल दो ना, इजी। 2। तो अब मुझे 29 का टेबल नहीं आता है। नहीं आता है? पक्की बात है? पाकू नहीं आता है मुझे। थोड़ी थोड़ी गुजराती डालूंगा, मुझे इतनी आती। तो बीच बीच में अगर कोई आवाज करेगा तो मैं बीच में स्लोगन बोलूंगा, जैसे कि भारत माता की। हाँ, ये नहीं बोलूंगा पर ऐसे बोलूंगा। और क्या बोलूंगा? वो कौन सा था? मोगैम्बो खुश हुआ? नहीं 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 नहीं, गणित की कसम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कॉल एंड रिस्पॉन्स। जैसे हम फोन पे बोलते हैं ना हेलो, वापस हेलो। तो जब जब कोई बात करेगा मैं कॉल एंड रिस्पॉन्स यूज करूंगा। करो बात। हाँ,
यस, तो एक इंग्लिश में हम बच्चों को कराते हैं, तो आई विल से 1 2, यू विल से आईज ऑन यू। मजा आता है, एक बारी बाहर जाके नहीं करने का। 1 2 आईज ऑन यू, 1 2 आईज ऑन यू। हाँ, एक मैंने इसका हिंदी वाला भी बनाया, काम करो जी काम करो। मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, कॉल, काम करो जी काम करो। ये सुनते ही आपको जवाब देना है, जग में अपना नाम करो। समझ में आ गया? काम करो जी काम करो, धीरे धीरे कान में दर्द। काम करो जी काम करो, काम करो जी काम करो। पहले क्लास में कर लो भाई। ओके, सो 29 मल्टीप्लाई 2 तो मुझे नहीं पता है, नहीं पता है ना, हम सबको नहीं पता है। तो सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में करना है तो कैसे करेंगे? एक तो दिमाग में गुणा कर लो, 29 मल्टीप्लाई 2, 2 9 से 18, ऊपर 1 गया नीचे 8 आया, ऐसे ही होता है ना। और 2 2 4 प्लस 1 5, तो आंसर कितना आना चाहिए? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है, इसको स्प्लिट कर लो। किसमें? 20 और 9 में स्प्लिट कर लो, 20 और 9 में। कितनी बारी गुणा हो रहा है? 2 बारी हो रहा है। कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 बारी। और 2 बारी गुणा हो रहा है मतलब 2 बारी क्या होगा? आपस में ऐड होगा। 2 बारी गुणा हो रहा है मतलब आपस में क्या होगा? ऐड होगा। 20 और 20 कितना हुआ? 9 और 9 कितना हुआ? 18। 40 और 10 50 और 8 58, वही आंसर है। समझ में आया? आया या नहीं? ऊपर से चला गया? आया? हाँ, वापस करेंगे। आप और कोई नंबर बताओ। 98 मतलब थोड़ा मेरा ख्याल रखो, अंग्रेजी में भी बोलना। 98 इज, थैंक यू। मैं 3 साल के बाद गुजरात आ रहा हूँ ना, सॉरी, वैसे आया था 6 महीने पहले। 98 गुणा वही 2 करे 2। अब इसका टेबल तो नहीं आता है, और आपके हिसाब से तो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे किसी बच्चे ने बोला था, पर टेबल होता है। कैसे होता है अभी बताया मैंने। इसको स्प्लिट करो, किसमें होगा? 90। इसको गुजराती में क्या बोलते हैं? न्यू। वाओ, न्यू नहीं, न्यू। 90 और 8, ठीक है। गुणा कितने बारी हो रहा है? 2 बारी। तो 2 बारी ये लिखेंगे, ठीक है। अगर गुणा 3 होता तो 3 बारी लिखते, पर अभी 2 बारी करेंगे, फिर 3 बारी नेक्स्ट आपका अभी वो है टेस्ट। कोई बात नहीं, मैं डर जाता हूँ बीच बीच में, ऐसे भयंकर आवाजें आती हैं। वो कल मैं एग्जांपल दे रहा था, जैसे दिवाली में जो पटाखे चलते हैं तो उससे तो कम ही आवाज है, तो बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। नहीं बाहर नहीं, इधर ही बाहर। नहीं, इमरजेंसी है तो आप जाओ, सॉरी मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, किसी को भी पानी पीना है या बायो ब्रेक तो परमिशन की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हो। और क्लास बोर्ड लग रही है तो बिल्कुल जा सकते हो अगर। तो 90 और 90 ऐड होके कितना होगा? 180, 180। 8 और 8 कितना होगा? 16। 16 का 10 आया। अरे भाई क्यों? हाँ, सो यहां से 10 आएगा तो क्या होगा? 190, और 6 आएगा तो 196। समझ में आया? या आपको ये नहीं समझ में आ रहा? समझ में आया तो ऐसे शो थम्स अप लाइक दिस, नहीं आया तो ऐसे ठेंगा। आप मुझे नहीं दिखाना, बट किसी को भी दिखा सकते हैं। समझ में आया थम्स अप, नहीं समझ में आया तो ऐसे, और कंफ्यूज मेरे जैसे तो लाइक दिस। ठीक है, 3 ही ऑप्शंस होते हैं लाइफ में, या तो बी कॉन्फिडेंट, चाल से, नो चाल से, एंड आई एम कंफ्यूज। सो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड? क्योंकि अभी तीसरा आने वाला है। समझ में आया? ठीक है, अब इसी को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। कैसे? इसी को कर दें गुणा कितने बारी कर दे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। चलो, तो गुणा 3 करो सेम टेक्निक से, तो क्या होगा? ये कितनी बारी आएगा? 3 बारी। ये कितनी बारी आएगा? 3 बारी। और मल्टीप्लीकेशन मतलब रिपीटेड, एडिशन रिपीटेड मतलब बार बार, रेकरिंग, बार 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 बार। एक बच्चे की बचपन में कुछ किया, टीचर ने पिटाई करी, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, बार बार रिपीटेड, मल्टीप्लाई हो गया ना? हाँ या ना? किसी को लड्डू मिल रहा है तो 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। बात क्लियर है? ओके। क्यों मैंने
तो ये तो सबको पता कितना होगा, 9 गुणा 3 27, 270। भाइयों बहनों क्या हो गया, 8 गुणा 3, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 8 और 8 जोड़ के 16, 16 और 8 24, 24 कितना होना चाहिए, यहां आया 4, 294। ये बात समझ में आ रही है, थोड़ा आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, आ गया, ठीक है। अब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्या एवरेज, एवरेज का गुजराती क्या होता है, एवरेज, 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 एवरेज। बीच बीच में हाथ को रेस्ट भी दे सकते हैं थोड़ा, हाँ। तो एवरेज कितना आना चाहिए, एवरेज कितना आना चाहिए अगर मैं ये बोर्ड यूज करता, कसम से नहीं बचता सॉरी, 50 आना चाहिए, वेरी गुड। 50 कैसे आया, दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाय कितने हैं, 1 और 2, तो 100/2 कितना आएगा, 50। तो इसको बोलते हैं एवरेज। बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। एवरेज दुनिया का सबसे ही बेकार सबसे ही यूजलेस कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आई, मैं बात समझ में आई क्यों बोल रहा हूँ बार बार। ओके, सो एक अंकल मुझे एक मुझे यूट्यूब में एक वो दिखे, बार बार बोल रहे थे एक ही वर्ड। आई थिंक ही वाज अ टीचर, और वो हर 5 मिनट के बाद सेम चीज बोले। वो तकिया कलाम होता है ना, क्या क्या, नहीं 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 नहीं, हर 5 मिनट में नहीं, हर 2 मिनट के बाद ऐसे कुछ समझा रहे फिर समझ में आया तो उसको तकिया कलाम बोलते हैं, ठीक है। आई होप मैं ये गलती नहीं करूं, अगर मैं कोई वर्ड बार बार बोल रहा हूं तो आप मुझे बता सकते हैं। कुछ लोगों को ये भी आदत होती है, ओके तो ऐसे हुआ, यू नो, ऐसे यू नो बोलते हैं, यू नो, जैसे मैंने बोला यू नो ओके। अब गणित में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नजर में, मैं टीचर्स को पूछता हूं, 0/4 और 4/0, इसमें अंतर बताइए। हाँ, कौन पहले वाले में 0 दूसरे में 4, कौन बोला, थैंक यू। मतलब अभी मैं सही गलत नहीं बता रहा, और जब भी ऐसा हो शक्ल मत दिखाना हो, फिर वो बोलेंगे अरे मेरा ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। पहले वाले में 0 दूसरे में 4। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव आप में से कितना को लगता है कि ये सही है, रेज योर हैंड। आप में से कितनों को लगता है ये सही है, रेज योर हैंड। अच्छा, अगर आपको लगता है पहला वाला सही, ओ बहुत प्रॉब्लम छे लाइफ में। लड़ाई वड़ाई में काम आता नहीं, मैं शरीफ बच्चा हूं, मैं बिल्कुल नहीं लड़ रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, दिल्ली में तो वो पहनने का वो है, रिवाज है। ये वो लोग पहनते हैं जो होते हैं ना, कौन पहनते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। आपने भी पहना है ना, दिखाओ अपना दिखाओ। हाँ कोई बात नहीं, सर्कल है। अच्छा लास्ट, ये सर्कल है या सर्कल जैसा है, गोल है या गोल जैसा है, गोल जैसा है। अब गोल और गोल जैसे में क्या अंतर है यार, कंफ्यूज करने के तो पैसे मिलते हैं। पहले मैं आपको बात करूंगा प्यार से, फिर मैं कंफ्यूज करूंगा, फिर कंफ्यूज और करूंगा, फिर उसके बाद और कंफ्यूज करूंगा, दिमाग में ऐसे दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर आप सोचोगे मैं कहां फंस गया। फिर जब आंसर मिलेगा आपको लगेगा हाँ मजा आ गया तो ये सर्कल है कि सर्कल जैसा है, सर्कल है कि सर्कल जैसा है। निकालो अपना अपना कड़ा पकड़ो, वो निकालो सलमान खान, सर्कल है कि सर्कल जैसा है। देखो ये चौरस है, स्क्वायर है, स्क्वायर जैसा है, ये तो स्क्वायर है। आपके पास कोई स्क्वायर चीज है, बुक कैन आई यूज बुक। ये रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल जैसा है,
रेक्टेंगल है या रेक्टेंगल जैसा है? एक और चीज चाहिए, एक और चीज चाहिए, एक और शेप है आपके पास कोई? यार यही ले लो। ये गोल है या गोल जैसा है? गोल जैसा है। पूरी आज इज्जत। हाँ कोई बात नहीं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? जो ये शेप्स हैं, शेप्स को आप हाथ से पकड़ के निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो शेप्स कैन नॉट बी टेकन आउट, शेप्स को बाहर नहीं निकाल सकते। ये तो भाई ब्रह्म ज्ञान है। नहीं, इस दुनिया का ज्ञान है कि शेप्स को आप नहीं निकाल सकते। लेकिन जब टेबल बनाना है तो कारपेंटर को शेप भेजोगे ना व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप माँ शेप मुकलवानू, ऐसे ही बोलेंगे ना। उसको बोलेंगे भाई ऐसा बना दे तू बढ़िया सा, या टांग वांग लगा के ऐसे, और बस टांग बाहर नहीं जानी चाहिए अच्छी तरह से। बात समझ, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो जब वो रियल चीज बनेगी, वो 2D होगी या 3D होगी? शेप को हाथ में पहन सकते हैं? कौन बोला? शेप को हाथ में पहन सकते हैं? हाथ में किसको पहनेंगे? ऑब्जेक्ट को। किसको? ऑब्जेक्ट को। आपको बहुत भूख लगी और आपको क्या बोलते हैं, लग रही है भूख? नहीं, आपको बहुत भूख लगी और आपको वो चाहिए, क्या? केक चाहिए। तो केक का शेप देख के काम चल जाएगा? या पिज्जा चाहिए, कल ही रात को मैंने पिज्जा खाया, मजाक नहीं कर रहा हूं। बीच में हरी मिर्ची। सॉरी, कल मैंने पिज्जा खाया, वेज डिलाइट, क्या नाम था? वेज डिलाइट। उससे पहले मैंने वेज डिलाइट का वो देखा इनकम टैक्स के पास। मैं प्रदर्शनी क्यों कर रहा हूँ, बट एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वाडीगाम, क्या इनकम टैक्स सर्कल, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। वो कस्टमाइज बनाता है, कस्टमाइज मतलब जैसे बोलो वैसे बना देता है। तो उसमें था अनियन था, और था ओए टोमेटो था, और जैलापेनो कोई चीज होती है, उसको हैलापेनो भी बोलते हैं। मैंने बोला यार इसको हटा दे, ऑलिव कर देना। क्या कर देना? ऑलिव कर देना। तो वो कर लेता है। तो अब पहले उसने पिक्चर दिखाया, तो पिक्चर देख के मेरा पेट भर गया क्या? नहीं। तो पिक्चर में क्या था? शेप। पिक्चर में क्या था? शेप। अब जब बन के आया, मैंने खा लिया, तब मेरा पेट भरा। तो दैट इज नॉट शेप, दैट इज अ 3D ऑब्जेक्ट, दैट इज अ 3D ऑब्जेक्ट। तो मेन डिफरेंस क्या है 2D और 3D में? कि 2D से आप खाली देख के मजे ले रहे हो, उससे हाँ पानी वेरी गुड, लेकिन 3D से पेट भरता है। आर यू गेटिंग? 2D इज अ शेप। आप रिपीट कर सकते हैं, 2D इज अ शेप। एक और, आप कपड़ा खरीदने जाओगे तो आप कौन सी, मिंत्रा क्या है आजकल? मिंत्रा छोड़ो, मुझे ये प्रिंट कराना था, ये बाय द वे प्रिंट किया हुआ। अगर और सुनना है तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। नहीं, सुनना है तो बढ़िया, नहीं सुनना तो और बढ़िया, है ना? ऐसे ही होना चाहिए। ओके, मैंने इस रूल को बहुत फॉलो किया अपनी लाइफ में। जब मुझे कोई काम नहीं करना तो मैं नहीं करता, मतलब कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, हाँ या ना? बाहर चले जाओ, बोल दो मुझे नहीं बैठना है, ये सुनो। ओके, तो यू हैव टू बी सीरियस इन लाइफ, अ लिटिल बिट, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं। यस, आगे कैन बी टच्ड। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं देखो अब वही मैं बीच में भटक गया था, तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे ये डिजाइन छापना था, कहाँ? इधर छापना था। ये मेरी कंपनी का नाम है, डिस्कवरिंग मैथ्स, ठीक है? अभी रजिस्टर नहीं किया, करेंगे। और ये मैं काफी सालों से काम कर रहा हूँ डिस्कवरिंग मैथ्स। कितने? 2012 से, जब काफी आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में हो गया ना, हाँ या ना? तो अब मुझे नहीं पता था, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो गई है, क्योंकि मैं तो थोड़ा पुराने जमाने का, जैसे मैं बताया 39, और 10 साल से मैंने मेरी लाइफ में सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म था, फेसबुक से भी पहला, वो पता क्या था? कोई है पुराना आदमी? कोई नहीं है। उसका नाम था ऑर्कुट। ऑर्कुट दुनिया का सबसे पहला था, फेसबुक का पापा, हाँ, या दादा। फेसबुक नहीं आया था तब तक, तो मैं उस टाइम से हूँ। और फेसबुक आया और वो सब हमारे टाइम ही आया, लेकिन मैंने यूज नहीं किया, तो मुझे नहीं पता था टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हो गई है। शायद आपको भी नहीं पता होगा कितनी चेंज हो गई है। जब आप ये टाइप करोगे,
डिजाइनिंग वेबसाइट पे, फ्री है बाय द वे। वो आपको बनी बनाई शर्ट दिखा देगा और शर्ट पे छाप के अंदर आदमी भी घुसा देगा। देखा है आपने, ये कभी ट्राई किया है? आपको बस अपनी कंपनी का नाम डालना है और आपने वो प्रिंट नहीं कराई, उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपके बिजनेस कार्ड्स भी आ जाएंगे, आपने छापे ही नहीं, बिना छपे बिजनेस कार्ड आ जाएंगे, डिस्कवरिंग मैथ्स, और ये भी आ जाएगा। दिखाऊं मैं बिजनेस कार्ड? तो वो छापने की जरूरत, तो ये उन्होंने ऑटोमेटिकली डिजाइन करके दे दिया। नाउ गेस व्हाट, दिस इज 2D या 3D? क्यों? ये मेरे हाथ में है, लेकिन हाथ में आने से पहले तो कंप्यूटर पे था ना, ऐसे क्लिक किया और ऐसे आ गया, तो वो 2D था या 3D था? 4D कौन बोला? 2D था या 3D था कंप्यूटर में? 2D। तो जिस चीज को आप खाली देख सकते हो वो क्या है? 2D। क्योंकि मोबाइल देना है, क्योंकि इसके 2 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? आकार, एक तरह का। तो जो स्क्रीन है उसके 2 आयाम होते हैं, उसमें से कोई चीज निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ स्क्रीन इटसेल्फ इज 3D, जिसको हम पकड़ रहे हैं। आर यू गेटिंग? मोबाइल को तो पकड़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन के अंदर जो विजिबल है वो क्या है? 2D इमेज है। वो क्या है? 2D इमेज है। तो पहले क्या होता था? पहले सैंपल टेस्टिंग करेंगे, एक सैंपल प्रिंट होगा, फिर आपको होगा कि अच्छा वो तो गलत सैंपल प्रिंट हो गया, दोबारा छापो, तो उसमें वेस्टेज होगा नहीं होगा? अभी वेस्टेज की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग? अब इसमें मैथ्स का क्या रोल है? मैथ्स का रोल ये है कि सारी 0/4, 0 अंदर 4 बाहर, 0 अंदर 4 बाहर, 4 का टेबल बोलो। 4 1s 4, तो ये तो ज्यादा हो गया, नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। 4 2s 8, ज्यादा हो गया, नहीं हो सकता। 4 3s 12, ज्यादा हो गया। तो आपको क्या करना है? डिवीजन सिंपल, कि 0 के आसपास कुछ आ जाए। डिवीजन का वही तो लॉजिक है कि बाहर वाले में कुछ मल्टीप्लाई करो कि अंदर वाले के बराबर हो जाए। व्हाई आर यू क्राइंग? नहीं, आर यू ओके? ओके। सो क्या करेंगे? 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाए? सिंपल, 4 0s 0, तो इसका आंसर क्या है? 0। ये क्लियर है? तो इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर ऊपर आए, मतलब कोई 0 अगर ऊपर आए और नीचे कोई भी नंबर आए, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ओके। दूसरा क्या था? 4/0। क्या था? 4/0। 4 अंदर आएगा, बाहर आएगा? अंदर आएगा। 0 कहां आएगा? अब कहानी में ट्विस्ट देखो, 0 1s 0, पर मैं 0 9s 0 भी कर सकता था, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 0। 0 8s 0 भी कर सकता था, और 0 4s 0 भी कर सकता था। तो मैं यहाँ कोई भी नंबर, मतलब कितने कॉम्बिनेशंस हैं, अगर मैं करूं 4 2 3 5 6, ऐसे तो चलता रहेगा, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। ये आपको समझ में आ रहा है? ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा ना, क्योंकि फिर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 0 आया, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 4 आया, तो ये चलता रहेगा। तो ये सिस्टम क्या है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, फाइनाइट मतलब जो लिमिटेड है, हाँ या ना? इनफाइनाइट मतलब जो लिमिटेड नहीं है। तो किसी ने बोला बहुत साल पहले कि इसका आंसर क्या है? इनफाइनाइट। क्या है? इनफाइनाइट है। इस पे एक बच्चे की कहानी है, मैंने भी एनसीईआरटी बुक में पढ़ी थी, आप भी अगर पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे, अब पता नहीं उसमें है कि नहीं है। तो उसमें रामानुजन की कहानी थी। रामानुजन सुने? SN रामानुजन, साउथ इंडिया का बच्चा, इंडियन, सुने? उस पे एक मूवी भी है, अंग्रेजी मूवी, क्या नाम है? द मैन हु न्यू। लिख लो, बहुत अच्छी मूवी है, द मैन हु न्यू इंफिनिटी। सरस हैंड राइटिंग, इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। इस मूवी का नाम है द मैन हु न्यू इंफिनिटी। किसके ऊपर है? SN रामानुजन, श्रीनिवासन रामानुजन। अभी वो कहानी पे वापस आता हूं। ये भाई साहब जब रात को सोते थे, सोते तो सभी है ना, कोई है जो नहीं सोते?
अच्छा, तो जो रात को सोते थे तो रात को सपने में क्या आते थे इनको? सपने में क्या आते थे इनको? फॉर्मूलाज। कोई ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसका दिमाग इस तरह से थोड़ा है कि फॉर्मूलाज आते थे? नहीं, कोई मेरा भाई बहन नहीं, मेरे साथ होता था 12th में ऐसे। तो जब मैं 12th में रात को सोता था दिमाग में फॉर्मूलाज आते थे और मुझे नहीं पता था कि इनको लिखना चाहिए। बहुत सालों के बाद फॉर्मूलाज आने बंद हो गए, मैंने मूवी देखी और मुझे पता, अरे रामानुजन के साथ भी ऐसा होता था। पहले मुझे लगता था कि सब एक जैसे हैं, क्योंकि मम्मी पापा ने बोला बेटा सारे लोग एक जैसे हैं, भगवान ने एक जैसा बनाया है, दिमाग भी एक जैसा है, सरखा बोलते ना, एक जैसा है। तो मैं सोचा मुझे फॉर्मूलाज दिमाग में आते हैं तो सबको आते होंगे। फेसबुक तो था नहीं, पूछ ले अरे तेरे को आता है, तेरे को आता है। और क्लास में टीचर कुछ पूछने ही नहीं देता, हाँ या ना। एनीवेज, तो ये आदमी की फॉर्मूलाज आज रॉकेट चलाने में काम आ रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मैंने वो फॉर्मूला नहीं देखा। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनके कुछ कुछ फॉर्मूलाज तो आज तक लोग समझ भी नहीं पाए वो क्या है। ठीक है, ठीक है। तो एनीवेज उनकी कहानी ऐसी है। तो बचपन में टीचर ने बोला बेटा अगर, हंसना मत, मैं जो बनाने वाला हूं, लोग हंस पड़ते हैं, एप्पल बना दूंगा, नहीं हंसोगे। इस पे भी हंसना है। हाँ, तो टीचर ने बोला क्लास में, सच्ची कहानी है, हालांकि मैं बनाना की जगह एप्पल बना रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि चॉकलेट बना दो, चॉकलेट 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 डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो उन्होंने बोला कि अगर बेटा बताओ 10 चॉकलेट 10 लोगों में बांटी तो एक आदमी को कितने मिलेंगे? एक। और 100 चॉकलेट 100 लोगों में बांटी, एक आदमी को कितना मिलेगा? एक। और बराबर बांट रहे हैं, ऐसे नहीं एक को 90 दे दी और दूसरे को 10 दी और एक को दिया ही नहीं। समझ में आ रहा है? इस पूरी दुनिया का जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, वेल्थ मतलब जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, वेल्थ मतलब आपको नहीं पता? वेल्थ पैसा, पैसा। पूरी दुनिया का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर बांटा हुआ है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं। सबसे अच्छा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो पता है कहां देखना है? आजकल हो रहा है किसमें? किसमें हो रहा है? इसमें दिख रहा है आपको, वेडिंग्स में सबसे अच्छा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे अच्छा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कि एक किसान बेचारा जोड़ जोड़ के 10 लाख 20 लाख में शादी करता है। मुझे नहीं पता किसान कितने में करते हैं, मिनिमम रेट क्या चल रहा है आजकल, उधार लेके, पैसे नहीं है मान लो, 5 लाख भी हो सकता है। तो 5 लाख या 10 लाख शादी कर रहे हैं। थोड़ा और जो मिडिल क्लास बोलते हैं उनका रेट चल रहा है 40 से 50, है ना, लाख में। और उसके बाद कोई 1 करोड़ में शादी कर रहा है, और कोई तो आपको पता है कितने में शादी कर रहा है? प्री वेडिंग में 800, वेडिंग में मैंने सुना है 5000। तो क्या वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। तो डिवीजन हमेशा इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है? डिवीजन हमेशा इक्वल होता है। दुनिया की कोई भी, प्लीज ध्यान दीजिए, दुनिया की कोई भी कंट्री में आज इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उसका आउटकम क्या है? सिंपल, पॉवर्टी। और इकोनॉमी चलती है पॉवर्टी से, इकोनॉमी चलती है पॉवर्टी से। गांव से क्यों आना पड़ रहा है शहर में, आपको पता है? उसको बोलते हैं चीप लेबर। क्या बोलते हैं? चीप लेबर। मैं दिल्ली में एक जगह रहता था, हमारे पास 3 BHK था, हम रेंट पे रहते थे, 3-4 दोस्त रहते थे। मैंने एक अकेला रूम लिया था, तो मेरे अकेले रूम का 6000 था। और वो उस वक्त मतलब 10-15 साल पहले का रेट है, तो बहुत पुराना रेट है। और फिर वो करते करते 20,000 का 3 BHK, मतलब वो रेंट पे। हमारे साथ एक भाई भी रहता था जो हमारा खाना बनाता था, अजय उसका नाम था। अगर वीडियो देखेगा तो उसको याद आएगा। अजय हमसे ज्यादा पैसे कमाता था। अजय कितना कमाता था? मान लो मैं नया मैं IIT दिल्ली छोड़ के ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, तो
तो कोई मुझे 4,000 दे रहा है, 4K मतलब 4,000, कोई मुझे 5,000 दे रहा है, टोटल करके मैं मान लो 14K पे पहुंच गया था। फिर धीरे धीरे 18 और बाद में वो तो चेंज होता रहा। लेकिन अजय पहले से मुझसे ज्यादा पैसे कमाता था, वो कितना 15K कमाता था एक एक घर जाके। लेकिन मैंने अजय को पूछा और वो बोलता था सर पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा हुआ, आपसे ज्यादा पैसा तो मैं ही कमा रहा हूँ, खाने बनाने वाला कुक। तो मैंने बोला हाँ, पर मैंने बोला तू कहाँ से है, तो उसने बोला बिहार से। कहाँ से? बिहार से। और वो सच में मुझसे ज्यादा अमीर था, क्योंकि बिहार में उसकी थी क्या थी, जमीन, लैंड। तो मैंने बोला बेवकूफ तेरे पास लैंड है तो तू ये शहर में क्या कर रहा है? कहता है लैंड है, उसका हमें ये नहीं मिल रहा है, उस पे जो उगा रहे हैं उगाने का क्या नहीं मिल रहा है, प्राइस। तो अब अजय के होने से क्या फायदा हुआ, हम लोगों को, शहर वालों को, हम चीप लेबर ले रहे हैं। चीप लेबर समझ रहे हो? चीप लेबर, हम सस्ते में, हम खुद नहीं बनाना चाहते, या हम इस लायक नहीं है, या माँ बाप ने सिखाया नहीं बचपन से, तो हम अजय जैसे या और कोई जो लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि भैया प्लीज ऑफर योर सर्विसेज, प्लीज ऑफर योर सर्विसेज। जो आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है वो होता है जोमेटो और क्या, स्विगी। तो उस वक्त जोमेटो और स्विगी नहीं था, तो गांव से जो कोई भी आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि गांव में उसको प्रॉपर इनकम नहीं मिल रही है, लेकिन लैंड है, ऐसे बहुत लोग हैं। और यहाँ पे आके मान लो उसको मिलने चाहिए एक जॉब के, उसको 30,000 मिलने चाहिए, उसको मिल कितने रहे हैं, 8K। जिस जॉब के 30,000 मिलने चाहिए उसके मिल रहे हैं 8। अभी मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन दूंगा। जिसके 50 मिलने चाहिए उसके मिल रहे हैं 14 या 15। जिसके 1 लाख मिलने चाहिए उसके मिल रहे हैं उसको 30 या 40। अब बताओ कितना रेशियो चल रहा है? रेशियो बेनिफिट भी बहुत ज्यादा ले रहा है, हाँ या ना? तो अब बताओ कितने का रेशियो है ये, कितने का रेशियो है? 1 लाख कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 40,000, 1 2 3 4, 4 0 4 0, 1:10 का रेशियो है। 10,000 मतलब 10 गुना नहीं, 1:10 नहीं भाइयों बहनों, कुछ भी हाँ बोल रहे हो। 10/4, 10/4 कितना हुआ? 4 2 8 2 2.5। ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए ऐसे एग्जांपल दे दिया। एक्चुअली 1:10 का रेशियो है। जब एक कंपनी आपसे 1 लाख कमा रही है, वो 10,000 आपको देती है, और वो 1 लाख कमा रही है, तो 10 गुना कमाना ही चाहिए, वरना वो कंपनी प्रॉफिटेबल उनके सेंस में नहीं होगी। आर यू गेटिंग? वो उनके सेंस में प्रॉफिटेबल नहीं होगी। अब मेन चीज जो है, मान लो कि अब आप ये सब कब सोचोगे, जब आप इसके बारे में सोचोगे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको वो बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं पता, मार्केट कैसे चल रही है, वो सब कैसे चल रही है, तो उससे पहले छोटी चीजें करते हैं। आप सवाल पूछना सीखो, ठीक है? तो मैं छोटी छोटी चीजों से सवाल पूछना सिखाता हूँ। तो पहला, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, कितना प्रूफ करो। आपके पास 2 मिनट है। 1 मीटर जितना भी आपको लग रहा है वो क्यों है? ओके लेट्स से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, जोर से, जोर से 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, मजा नहीं आया। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, इधर से आवाज नहीं आ रही है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना, प्रूव इट, प्रूव इट। क्यों? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको कुछ बोला, एक स्लोगन बोला, इसकी आपने एकदम बोल दिया जय, तो जय बोलने में एकदम कोई एनर्जी नहीं जा रही है, और ये बोलने में एनर्जी जा रही है, जबकि आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, हाँ या ना? तो इसका मतलब हमने अपने दिमाग को बाइफरकेट मतलब डिवाइड कर लिया है कि कुछ कुछ चीजों में तो मैं आंख बंद करके जय बोल दूंगा है, और मैं ऐसे बोलूंगा कुछ भी, मतलब जो आपका फेवरेट स्लोगन है, और कुछ कुछ चीजों में मैं एकदम भोला भाला बनूंगा, जैसे मुझे कुछ नहीं आता है और मुझे जॉब दे दो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आप थोड़े बड़े एज के हो गए, राइट? तो आप अब मुझे बताओ कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर क्यों?
बताइए, सिंपल, नहीं पता, बोलो मुझे नहीं पता। आई डोंट नो इज ब्यूटीफुल, क्योंकि जब आपको पता चलेगा आई डोंट नो तभी तो फाइंड करेंगे, हाँ या ना? तो बोलो लेट्स फाइंड, लेट्स फाइंड। तो अब क्या करेंगे, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो सी तो पता है, CENTI, सेंटी, CNTI सेंटी, सेंटी मत होना मीटर, एम क्या है, मीटर, एम क्या है, मीटर। सेंटी की एक वैल्यू होती है, सेंटी की एक वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ चॉकलेट से, कि एक मैं चॉकलेट खा रहा था, छोटा सा पीस गिर गया, और चॉकलेट गिरने के बाद सबसे पहले कौन आता है, चींटियां आती हैं, ऐसे आ गई, कितनी चींटियां आ गई, 100 आ गई, कितनी आ गई, 100, और वो चींटियां हैं, इंसान नहीं है, तो चींटियां बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी नहीं करेंगी, बराबर बांटेंगे नहीं बांटेंगे, बराबर बांटेंगे पक्का, क्योंकि ले जा भी नहीं, उसके पास कौन सा ट्रक पड़ा हुआ है चींटी तो है, थोड़ा बराबर बांटना उसकी मजबूरी भी है। बाय द वे, लोग एंड्स से लीडरशिप भी सीखते हैं, पता आपको, लीडरशिप क्यों, क्योंकि एंड्स की बहुत प्रॉपर्टी है, टीम एफर्ट है, और वो बहुत पॉपुलर कहानी है कि ऊपर जाती है गिरती है, ऊपर जाती है गिरती है, ऊपर जाती है गिरती है, बहुत बारी, तो दैट्स क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो अब मुझे नहीं, एक चींटी को कितना मिलेगा, 1 एंट को कितना मिलेगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, बाय द वे, एक चॉकलेट का बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो एक एंट, आंटी को बोल रहा हूं, एक एंट को कितना मिलेगा, 1 चॉकलेट का 100वां हिस्सा, 1 चॉकलेट का 100वां हिस्सा, उसको कैसे लिखेंगे, 1/100, उसको कैसे लिखेंगे, 1/100, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे 100th, 100th, TH मतलब डिवाइड, TH मतलब डिवाइड। तो जब ये इसका वैल्यू हमें पता है 100, तो यहां 1/100 आ गया, सेंटी का क्या वैल्यू है, 1/100। मैं ये सोच रहा था कोई बोलेगा सेंचुरी मतलब 100, तो सेंटी 100, सेंटी 100 नहीं है, 100 का 100वां भाग, एक का 100वां भाग, आर यू गेटिंग? आप लोग कंफ्यूज लग रहे हो, है ना, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा स्लो जाता हूं, मैं थोड़ा स्लो जाता हूं, बोलूंगा 1/10, इसका क्या मतलब, 1/10, इसको ऐसे भी लिखते हैं 10⁻⁻1, इतना तो आता होगा, पक्का आता होगा, एक बार ही तो लाइफ में 10⁻⁻1 देखा होगा, उसका क्या मतलब, ये फिर हंस रही है, अच्छा सॉरी, देखो अगर हम बोलेंगे 2/10 और 2/10, क्या डिफरेंस है दोनों में, 2/10 मतलब 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10⁻1 से, एक ही बात है, इसका मतलब 2 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग? 10th मतलब 10⁻1, जो कि नीचे जाएगा तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा 1/10, एक ही बात है, एक ही बात है, नहीं एक ही बात नहीं है, हे भगवान 47 5 10th, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है, 10th क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहा है, 6 100th, इसका क्या मतलब, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 100, कोई प्रॉब्लम, 200, अभी जो स्प्लिट करना सिखाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 200 रुपए आ गए ना, नहीं है, प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, कोई प्रॉब्लम, 40 आ गया, 7 7 रुपए, 7 1 रुपए के सिक्के, 7 नहीं, क्यों, 7 मल्टीप्लाई 1, 1 रुपए के सिक्के, यहां तक क्लियर है? टू मल्टीप्लाई 100
अभी मुझे व्हाइट बोर्ड की, ठीक है, 100 रुपए के कितने नोट? 2। 10 रुपए के कितने नोट? 4। 7 रुपए के कितने सिक्के? 1। तभी तो बोलते हैं ना 1 10 100, सीखा होगा ये, याद नहीं है? लेकिन अब डेसिमल के बाद क्या आएगा? 5/10 प्लस 6/100, ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आपको थोड़ा बहुत हर चीज पे वो करना है, क्या बोलते हैं, सवाल पूछना है। प्रीफिक्स नोटेशन आपने नहीं पढ़े। अच्छा, ये तो पक्का पता होगा, ये पक्का पता होगा, क्या बोलते हैं, ये क्या है? क्यूब का वॉल्यूम क्या है? ये तो सबको पता है, नहीं पता? कोई इजी चीज, कौन सी इजी चीज हो सकती है? ये बैग का कितना वॉल्यूम होगा? अच्छा, ये केजी में होगा कि लीटर में होगा? लीटर कौन बोला? शी इज राइट, तालियां। हाँ, खड़े हो जाओ, चॉकलेट मिलेगी पक्का, मैं लाया हूं। सर लीटर के मीटर तो करो पहले। लीटर बताओ क्यों, कि लीटर में क्यों होगा? ये तो नहीं पता, पर लीटर में आता ही पता है। थोड़ा टाइम कम है, टाइम कम है, ठीक है? मान लो कि 20 किलो, सॉरी 20,000 सैलरी, कितनी? लेकिन ऑफर लेटर पे लिखा है 20K, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ऑफर लेटर पे नहीं तो इंटरनेट पे पक्का ऐसे लिखा होता है 20K। तो 20K सूचे, के क्या है? मेरे दिमाग में आया कब? 2006 में पहली नौकरी करी, या 2004 में मैंने पहली जॉब करी। आपकी पता नहीं क्या उम्र होगी तब। ओ, कोई 2000 का तो पैदा नहीं है यहाँ पे? कौन है 2004? हाँ, फर्स्ट जॉब करी तो ऐसे 20K या कुछ लिखा होगा मान लो। तो मैंने सोचा 20K क्या चीज है? तो मैथ्स तो आता था, तो K क्या है? किलो। मजाक नहीं हो रहा, K किलो होता है, किलो होता है। और ये कैसे प्रूफ करेंगे? जब आपका ये आप हार्ड डिस्क खरीदते हो या मोबाइल खरीदते हो, उसमें रैम नहीं होती? तो जो आजकल क्या रैम आ रही है बताओ? 4 रैम, 4 GB, 6 GB। तो जी का छोटा भाई कौन है? मेगा। सुना? मेगा का छोटा भाई कौन है? किलो। किलो मतलब कितने जीरो? 10⁻3, एक के आगे 3। दिस इज 10⁻6, एक के आगे 6। गीगा मतलब 10⁻9, एक के आगे 9। ये तो पता है ना, छोटी छोटी चीजें। नहीं, किलो में कितनी जीरो है? 10⁻3, 3। मेगा में कितनी है? 10⁻6। गीगा में कितनी है? 10⁻9। टेरा में 10⁻12। अभी टेरा चल रहा है। मैंने जो हार्ड डिस्क खरीदी वो 2 टेराबाइट। 2 के आगे कितने जीरो? 12 जीरो। बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? कंप्यूटर नहीं पढ़ा? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? याद ऐसे कर लो ना, एक बाइट में 8 बिट। हाँ, याद कर लो, एक बाइट में 8 बिट, ठीक है? तो अब मुझे इतना तो पता था, के मतलब किलो, के मतलब किलो। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स नोटेशन। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स कर दिया, नोटेशन मतलब नाम। नोटेशन मतलब नाम। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब फिक्स कर दिया, नोटेशन मतलब नाम। प्रीफिक्स नोटेशन। वो गाड़ी याद है नैनो जो पिट गई थी? बहुत अच्छी गाड़ी थी बाय द वे। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, मैथ्स इन बिजनेस, आप देखना। चैनल का नाम है डिस्कवरिंग मैथ्स। क्या नाम है?
डिस्कवरिंग मैथ्स। तो उस पर मैंने बताया कि नैनो बहुत अच्छी गाड़ी थी। रतन टाटा जी अभी नहीं रहे, ठीक है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। वो अपने देश के सबसे ज़्यादा शरीफ बिजनेसमैन थे, शरीफ और अच्छे, बहुत अच्छे थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि नैनो हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट था, नैनो गाड़ी हमारी सबसे अच्छी प्रोडक्ट थी। तो अब वो क्यों नहीं चली नैनो? अब नैनो नाम क्यों पड़ा? नैनो मतलब, नैनो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना नानो बच्चा, छोटा, नैनो मतलब छोटा। नानो गुजराती में बोलते हैं, हाँ नानो, पंजाबी में बोलते हैं न्याणा, मतलब छोटा। तो वो सब एक वो लैंग्वेज से चलता रहे। नैनो मतलब छोटा। अब नैनो का मैथ्स में क्या मतलब है? 10⁻⁻⁹। नैनो का मैथ्स में क्या मतलब है? 10⁻⁻⁹। समझ में आया? तो नैनो मतलब छोटा। बहुत अच्छी गाड़ी थी, उसको आपकी ही एज के लोगों ने बनाया। 20 से कौन बनाएगा? यस, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था और 1 लाख रुपए तक का था, बहुत अच्छा था। मेरी किस्मत खराब, मैंने नहीं लिया और आज तक कोई गाड़ी नहीं है, पर हम ऊबर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें क्या है। लेकिन वो बहुत अच्छा था। तो अब वो क्यों पिट गया, वो क्यों नहीं चला? क्योंकि सेल्स टीम ने बोला इट इज अवर चीपेस्ट, इट इज अवर चीपेस्ट। चीप नहीं बोलना चाहिए था, लोगों को चीप अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने बोला चीप नहीं बोलना चाहिए था, क्या बोलना चाहिए था? अफोर्डेबल बोलना चाहिए था। क्या बोलना चाहिए था? अफोर्डेबल। तो कल को आप सेल्स में जाओ, बहुत लोग सेल्स में जाएंगे और अपना प्रोडक्ट बनाओगे या दूसरे का, तो आप ये मत बोलना चीप है, खत्म। अच्छा, डू आई हैव टाइम? आई हैव टाइम, ओके। सो ये मत बोलना चीप है, बोलना अफोर्डेबल है। क्या के मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ या ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैं मजाक मजाक में ऐसे बोलता हूँ कि मैंने घर जाके बोला, मम्मी ने बोला सैलरी कितनी, कितनी सैलरी? मैंने बोला 20 किलो नहीं, मैंने बोला 20 के, कितना? 20 के। तो मम्मी को क्या पता, मैथ्स तो आता नहीं था ज्यादा, वो तो मेरी मम्मी ने आर्ट्स पढ़ा हुआ था। वो कहती बेटा के क्या होता है? मैं बोला किलो। तो उन्होंने क्या बोला, कहानी है हंसाने के लिए, ऐसा हुआ नहीं। तो मैंने बोला के किलो, मैंने बोला 20 के मतलब किलो, 20 किलो। तो मम्मी ने जूते चप्पल निकाले, उन्होंने बोला इसलिए पढ़ाया, इसलिए कि 20 किलो आलू लाए घर पे आर यू गेटिंग? तो इसका मतलब क्या है? हम डेली लाइफ में ऐसे कई शब्द बोल रहे हैं जिसका मतलब हमें नहीं पता। कल ही मैं कहीं पे गया और वहां उन्होंने विश किया, क्या विश किया? कल क्या था? मेरी क्रिसमस। और मैरी का बहुत कम लोगों को वर्ड पता होता है, मतलब पता होता है। मैरी का क्या मतलब? गूगल करो, मैरी का क्या मतलब? कुछ नहीं तो गूगल करना सीख लो सही चीज मेरे सामने, क्योंकि आप सही चीज तो गूगल नहीं करते हो मैरी का क्या मतलब? करो, वेरी गुड। जब आप यूज कर रहे हो तो करो फिर। मैरी का क्या मतलब? शर्माने का नहीं, गूगल करो ना। मैरी का क्या मतलब? 10 सेकंड आंसर मत बोलना, MERRY। मैरी का क्या मतलब? इससे अच्छा ये देखो कि वो प्रियंका ने क्या ड्रेस पहनी थी और उसका कितना कॉस्ट है, या वो उसका शादी में वो क्या था, क्या बोलते हैं वो, जंबो बम्बो क्या बोलते हैं, जब्बा, शेरवानी। हमारे उधर शेरवानी बोलते हैं कि 1 लाख की शेरवानी है वो। से आई एम डन। अभी थोड़े क्वेश्चन आंसर होने चाहिए, फिर हम खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं तो फिर बोलता रहूंगा। फिनिश? हाँ हाँ, क्वेश्चन आंसर। एरिया देखोगे तो क्या आएगा? क्या कारपेट बिछाना है? चीज वस्तु के हिसाब से एरिया मतलब क्या कारपेट बिछाना है। जब लोग पूछने कितने लोग, तो आप ऐसे बोलोगे अच्छा इस एरिया में कितने लोग आएंगे, नहीं, इस जगह में कितने लोग आएंगे। आर यू गेटिंग? आप ऐसे कभी नहीं बोलते इस एरिया में कितने लोग आएंगे। या वेडिंग हॉल ही ले लो, आप वेडिंग की बात हो रही है, वेडिंग हॉल में कितनी जगह छे, कितनी जगह छे। 20 केजी वो कह रहे हैं केजी होता है। एक्चुअली जहां गैस आती है वहां पे क्या, और जहां लिक्विड आता है वहां पे क्या आना चाहिए? लीटर। लॉकडाउन में मेरे साथ एक चीज हुई। हम तो फंसे हुए थे लॉकडाउन में एक जगह। तो एक बहन को कुछ पिज्जा वीजा बनाना था, बाहर की यूरोपियन थी। हम एक जगह फंसे थे, कुछ अलग नेशनैलिटीज के भी लोग थे। तो 4 महीने हम एक साथ रहे, 10-15 लोग, और बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ फुटबॉल भी खेलते थे, हम वो भी करते थे, दिन में 4 बार खाना बनता था। हाँ, मेरे को शर्म आई कि
बाहर तो 2 बारी 1 बारी खाना नहीं मिल रहा, हम 4 बारी खा रहे हैं, हमने क्या किया लाइफ में ऐसे। तो फिर मैंने गांव में जाके सेवा भी करी है, सेवा करनी बहुत जरूरी है। तो वो बहन ने पिज्जा बनाना था, तो बोली कि ये पानी वो डालना पिज्जा में ना, वो आटा गूंदना है। तो उसने बोला कि ये ग्लास में 250 मिलीलीटर है, तो 250 मिलीलीटर ग्लास कितने केजी होगा पानी का, घी का नहीं, किसका, पानी का। तो मुझे तो मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैं ट्रेनिंग भी करता था टीचर्स का, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे हाथ में नहीं आया। मतलब मैं कैसे सीखा, जैसे आपने आज कुछ पूछा, आपने कुछ पूछा तो उसका खोज करते करते मैं सीख गया। ये सबसे अच्छा तरीका है। लोगों से बात करते रहो, शर्म मत करो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे बोलना है आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो आज है, कल थोड़ी ना, कल तो मैं सीख लूंगा, कल क्या, आजकल तो अभी सीख लूंगा। तो मैंने बोला दीदी मुझे नहीं पता, लेट्स फाइंड आउट। तो मैंने गूगल किया, तो मुझे पता चला पानी की बोतल है किसी के पास। तो मुझे पता चला कि जो पानी की 1 लीटर है, 1 लीटर बोतल इज इक्वल टू 1 kg, किसकी, वाटर की। बात समझ में आ रहा है? पानी की 1 लीटर बोतल 1 किलोग्राम के बराबर है। दोबारा, पानी की 1 लीटर बोतल किसकी, पानी की, घी की नहीं, तेल की नहीं, किसकी, पानी की। पानी की 1 लीटर बोतल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। किलो क्या है, 1000, किलो क्या है, 1000, ग्राम क्या है, यूनिट ऑफ वेट। तो किलोग्राम यूनिट नहीं है वेट का, यूनिट क्या है, ग्राम। किलो क्या है, 1000 से मल्टीप्लाई। आर यू गेटिंग? तो अब आज सेशन खत्म, और अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझ मेरा